जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। महंत साध्वी माँ यशोदा जी, गुरु परम पूज्य नित्य गोपाल दास महाराज श्री राम जन्मभूमि अध्यक्ष, ये हमारे डांग जैसे भूमि में बापू ने बहुत काम किया है और बापू की प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। सत्य थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य सत्य ही है। अभी बापू हमारे बाहर आए तो शेर थोड़े दिन के लिए भले पिंजरे में बंद हो सकता है, लेकिन शेर शेर होता है। इसलिए अभी बापू बाहर आए तो और धर्म का काम करेंगे। और बापू ने जो किया है वनवासी क्षेत्र के लिए, वनवासी लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए, वो और कोई नहीं कर सकता। और हम सब मिलके सनातन और गौ माता के लिए काम करना, ये हमारे बापू ने हमारे लोगों के दिल में भरा है। ऐसे बापू आज बाहर आए हैं, हमें विश्वास है मोदी साहब के ऊपर, हमें विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर कि ऐसे संतों के ऊपर अब ऐसी आंच नहीं आएगी। और बापू छूट के आए हैं, अब बापू बाहर ही रहेंगे, ये हमको मोदी जी के ऊपर विश्वास है। जय श्री राम। महंत साध्वी माँ यशोदा जी, गुरु परम पूज्य नित्य गोपाल दास महाराज श्री राम जन्मभूमि अध्यक्ष અને આ ડાંગ जिल्લાની अंदर हम लोग बस हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जो हिंदुत्व के लिए जो धूणी धकानी चाहिए, संत होने के नाते डांग की बेटी हूँ और डांग में हमारे हिंदुत्व का काम कर रही हूँ। आज तोरणिया डूंगर जो हमारी परंपरा के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम जी का वास है और भगवान श्री राम जी माँ जानकी जी के साथ रुके थे, ऐसा ये तोरणिया डूंगर मावली माता गढ़, यहाँ पर हम लोग 9 दिन की राम कथा में आए हैं। हजारों की भीड़ में राम कथा सुन रहे हैं। और जैसे आप सनातन के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हो, क्योंकि ये विस्तार ऐसा है यहाँ पर दीदी, यहाँ धर्मांतरण के काम काफ़ी पैमाने पे होते हैं, तो आप भी रोकने का काम कर रहे हो। ऐसे ही हिंदू संत आसाराम जी बापू का भी नाम आता है कि उन्होंने भी सनातन के लिए काम किया, हिंदुत्व के लिए काम किया, हिंदुओं को एक करने की बात की, उन पर भी आरोप लगे। बापू पे आरोप जिन्होंने लगाया है वो मूर्ख होंगे, लेकिन आज हमारी सरकार है, अभी बापू हमारे बाहर आए तो शेर थोड़े दिन के लिए भले पिंजरे में बंद हो सकता है, लेकिन शेर शेर होता है। इसलिए अभी बापू बाहर आए तो और धर्म का काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि हमारे डांग जैसे भूमि में बापू ने बहुत काम किया है और बापू की प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि बापू ने जो काम किया है वो भूतो न भविष्यति, और बापू ने जो किया है वनवासी क्षेत्र के लिए, वनवासी लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए, वो और कोई नहीं कर सकता। आखिर क्यों जो सनातन का काम करता है, जो हिंदुओं को एक करने की बात करता है, जो गौ हत्या रोकने की बात करता है, उन पर ही आरोप लगते हैं और उनको ही सताया जाता है, उनको ही जेलों के अंदर डाला जाता है। भगवान उनकी कसौटी कर रहे होंगे, लेकिन कसौटी में जो कस जाता है वो कभी भी, देखो सत्य थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य सत्य ही है। इसीलिए गौ माँ के लिए, सनातन के लिए लड़ना, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम सब मिलके सनातन और गौ माता के लिए काम करना, ये हमारे बापू ने हमारे लोगों के दिल में भरा है। अभी 14 तारीख को सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और हमारे बापू बोलते हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, तो उससे अच्छा और क्या चाहिए। ऐसे संत, ऐसे ऋषि, ऐसे ऋषि परंपरा से चलने वाले संतों की आवश्यकता है। और ऐसे बापू आज बाहर आए हैं, हमें विश्वास है मोदी साहब के ऊपर, हमें विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर कि ऐसे संतों के ऊपर अब ऐसी आंच नहीं आएगी। ये हमारा विश्वास। मैं एक डांग की बेटी हूँ, लेकिन उस बेटी को उस भगवान पे जितना विश्वास है
और बापू छूट के आए हैं, अब बापू बाहर ही रहेंगे, ये हमको मोदी जी के ऊपर विश्वास है। और मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं। तो क्या कहना चाहोगे, अभी जोधपुर हाई कोर्ट में भी जो निचली अदालत का फैसला आया था उस पर अपील शुरू है, मतलब तो क्या कहना चाहोगे, आज समाज की ओर से न्यायपालिका से आप क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यही मांग है कि जो सत्य है वो सत्य ही है कि नहीं। जिसने सनातन के लिए काम किया है उनको बाहर, और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बापू के भक्त आज है, और सबकी यही मांग है कि बापू बाहर रहे और सनातन का काम करे और गौ माँ की हत्या ना हो। इसके लिए जैसे बापू अडिखम उभा खड़े रहते थे वैसे ही बापू खड़े रहेंगे, ये विश्वास है। बापू ने पूरे दुनिया को सिखाया है। देखिए बापू ने तो दिशा बताई है पूरी दुनिया को कि इस तरफ चलो, हमें पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं जाना है, हमें रामायण और गीता पे चलना है, ये हमारे बापू ने सिखाया है। हमें माता पिता की पूजा करना है, ये हमें बापू ने सिखाया है, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, इसीलिए ये हमें बापू ने सिखाया है। इस बात का संदेश हम इस दुनिया को, इस समाज को देना चाहेंगे कि हमारे बापू ने जो हमको संस्कृति बताई है, हम तुलसी के पौधे हैं, हमारे हिंदुओं के बच्चे ये सब ये तुलसी के पौधे हैं, इनको शराब से नहीं गंगा जल रूपी संस्कार के सींचना चाहिए। ये हमारी ऋतुम्बरा दीदी माँ बोलती हैं, लेकिन ये बापू ने पहले ही करके दिखा दिया। तो बापू की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मेडिकल ग्राउंड पर है, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी रिहाई होनी चाहिए। और फिर से मतलब जो पहले बापू सनातन का काम करते थे गांव-गांव जाकर, फिर से मतलब कोर्ट के द्वारा उनको राहत मिले और फिर से बापू वही काम करे सनातन। बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासियों के लिए सनातन का काम और आदिवासियों के लिए जितना दिया है, आज भी आदिवासियों के लिए बापू के जितने भक्त हैं वो आकर के गांव-गांव में जाकर के भंडारा कराना, शादी कराना, ये सब बापू के शिष्य ही कर रहे हैं। और हमने डांग में देखा है, हमारे प्रवीण भाई है या उनका पूरा ग्रुप है, वो सब आके कर रहे हैं। तो बापू को रिहाई मिलनी चाहिए, बापू बाहर होने चाहिए और बापू हो जाएंगे, ऐसा हमको मोदी जी के ऊपर विश्वास है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज